कभी सोचा है भारत जैसा विशाल देश बिना रुके कैसे चलता है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सोचिए अगर फुटबॉल में खिलाड़ी गेंद हाथों में लेकर भागने लगें, तो क्या वो फुटबॉल रहेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे खेलों के नियम होते हैं, वैसे ही समाज को चलाने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की जरूरत होती है। और यही एंट्री होती है हमारी सबसे बड़ी रूल बुक की, यानी भारत का संविधान, एकदम गेम चेंजर। पर एक सवाल है, जब लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, तो इस भारी भरकम दस्तावेज की क्या जरूरत? 3 बड़े कारण: सत्ता का दुरुपयोग रोकना, अल्पसंख्यकों को बचाना और देश के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखना। याद है वो क्लास मॉनिटर जो टीचर के जाते ही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके सबको परेशान करता था? संविधान ऐसे सख्त नियम तय करता है जिससे कोई भी नेता अपनी पावर का ऐसा गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो चलिए भारतीय लोकतंत्र की इस प्लेबुक के कुछ सबसे शानदार फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। पहला है संघवाद, मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि केंद्र, राज्य और पंचायती राज, यानी 3 स्तर की सरकारें। साथ ही हर वयस्क को वोट देने का हक मिलता है और देश पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष रहता है। सबसे जरूरी है शक्तियों का बंटवारा। विधायिका, कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका के बीच एकदम परफेक्ट बैलेंस। अब बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की, जो हमें राज्य की ताकत के मनमाने इस्तेमाल से बचाते हैं। जैसे अनुच्छेद 21, यानी जीवन का अधिकार। इसमें स्वास्थ्य, भोजन और रोजगार का अधिकार भी शामिल है। इसीलिए जब हाकिम शेख नाम के किसान को अस्पताल ने इलाज नहीं दिया, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। पुराने अन्यायों को मिटाना भी जरूरी था। कवयित्री सोयराबाई ने शारीरिक पवित्रता के इस मिथक पर गहरी चोट की थी, और इसी छुआछूत को अनुच्छेद 17 ने जड़ से खत्म कर दिया। अब ये एक सख्त दंडनीय अपराध है। सबसे खास बात, संविधान कोई पुरानी किताब नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलता है। ये लगातार नागरिकों के संघर्षों से निखरता है। 1989 के एक्ट से लेकर 2006 के वन अधिकार कानून तक देखिए। 1989 का कानून इसलिए बना क्योंकि रत्नम जैसे लोगों ने अपमानजनक परंपराओं को मानने से बहादुरी से इनकार किया। आखिर में लोकतंत्र का ये पूरा गेम हम जैसे सक्रिय नागरिकों पर टिका है। तो आगे क्या बदलाव लाना चाहेंगे?